प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय। आज का जो अपना व्याख्यान रहेगा, जो पिछला व्याख्यान मैंने दिया था क्लीवेज से संबंधित, बिदलन के संबंधित, उसी का एक एनिमेशन फॉर्म। यह एनिमेशन वीडियो आरिफ खान द्वारा निर्मित है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको पिछले व्याख्यान में जो बताया गया था उसका सजीव चित्र दिखाकर आपके मन में इस बिदलन प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास है। इस वीडियो में हमने जो अभी तक पढ़ा है, जाना है, जिसमें ये शुक्राणु मादा जनन अंग में प्रवेश करते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला भाग तक पहुंचता है, वहां जाकर अंडे को निषेचित करता है। निषेचित करने के बाद में दोनों मिलकर ज़ाइगोट का निर्माण करते हैं। ज़ाइगोट बनने की प्रक्रिया हमने फर्टिलाइजेशन के दौरान विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। अब एक बार एक कोश के ज़ाइगोट जब बन जाता है, उसके तुरंत बाद क्रमबद्ध समसूत्रीय विभाजन द्वारा यह एक कोशिकीय ज़ाइगोट बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित होता है। इसको हमने बिदलन या क्लीवेज कहा है। इसमें सर्वप्रथम 2 कोशिकीय, 2 से 4, 4 से 8 और मनुष्यों में इस निषेचन के चौथे दिन ये 16 कोशिकीय अवस्था प्राप्त होती है, जिसे हमने मोरुला कहा है। मोरुला एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शहतूत, मलबरी के समान। ये ठोस एक गेंदनुमा रचना होती है जिसके अंदर 16 ब्लास्टोमियर्स है। इस अवस्था के बाद मोरुला में फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्त्रावित यूट्राइन मिल्क इसमें प्रवेश करता है और एक ब्लास्टोसील का निर्माण करता है। जो अगला बिदलन, अगला समसूत्रीय विभाजन होगा, उस दौरान ये 32 कोशिकीय अवस्था अपने को प्राप्त होती है। इस 32 कोशिकीय अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसका जब आप चित्र देखेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो लाल रंग में जो बाहर की ओर कोशिका पूरे सतह के ऊपर, इसके बाहरी पेरिफेरी के ऊपर जो दिखती है, उसको आउटर सेल मास कहते हैं, और अंदर जो लाल रंग की है उनको अंदर की ओर धसी हुई कोशिकाओं को इनर सेल मास कहते हैं। और इन दोनों के बीच में पश्च भाग के अंदर जो अपने को खाली स्पेस दिखता है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। इस अवस्था 32 अवस्था वाले जिसमें ब्लास्टोसील होती है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट अब धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर चलता है और 6ठे और 7वें दिन के बीच में इसका प्रत्यारोपण, इम्प्लांटेशन, गर्भाशय के फंडस भाग के अंदर होता है। प्रक्रिया शुरू होती है इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन गर्भाशय के फंडस भाग के अंदर होता है और दिन 6 और 7 दिन के बीच में यह इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कुछ दिन तक चलती है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, जो मैंने बताए हैं ब्लास्टोसील के अंदर बाहरी सतह वाले, ये तो प्लासेंटा का निर्माण करते हैं, और जो इनर सेल मास होता है वो भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर एक नए जीव में विकसित होता है। विद्यार्थियों, अब आप इस एनिमेशन वीडियो के जो आरिफ खान द्वारा निर्मित है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने कुछ अभी बोला है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।